नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में महाराष्ट्र की राजनीति का असर होने वाला है क्या? बहुत पैनी नजर है नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति पर भी, और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को यह अंदाजा है कि बीजेपी अगर बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है, अगर उसमें कामयाब हो गई तो महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है वैसे नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। बिहार में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना बीजेपी के साथ है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो जब भी आरजेडी के साथ होते हैं, आरजेडी की तरफ से ये डिमांड होने लगता है, कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर लगाने लगते हैं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि अब तेजस्वी यादव की जरूरत है। एक बार तो हालात ये आ गए कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि ये हमारे आगे जो है यही संभालने वाले हैं चीजों को। उसके बाद सारी खटपट धीरे धीरे शुरू हुई। तो नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ होते हैं तो उन पर दबाव बनने लगता है कि भाई आप अब छोड़िए, हटिए, अब तेजस्वी यादव काम करेंगे। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। कोई एक प्रमुख चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जिसे बीजेपी प्रमोट करके कहे कि इसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए नीतीश कुमार के बाद। तो नीतीश कुमार इस वजह से बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं। काम वाम तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर चलते हैं, चाहे वो किसी गठबंधन के साथ हो। उनके जो काम है, उन्हें जो करना है, उसे अगर मानना है तो आप उनके साथ रहिए, नहीं तो वो कहीं और चल देंगे। तो नीतीश कुमार की ये नीति है। आप चाहे नीतीश कुमार को जो भी कर लें, बहुत सारे नामों से नीतीश कुमार को संबोधित किया जाता है इन्हीं राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए। लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक काम करने का स्टाइल है और राजनीति का भी अपना एक स्टाइल है, और यही स्टाइल है कि आप हमारे मुद्दों पर चलिए तो ठीक, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे या फिर हम किसी और के साथ। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ जो है वो हमेशा नीतीश कुमार का इंतजार होते रहता है। आज भी आरजेडी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए तो बड़ा नेचुरल एक गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की भी जो नीति है वो आरजेडी के साथ है। और आरजेडी जिस नीति पर चल रही है, यानी कि पिछड़ों और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे, और उसी सहारे नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आरजेडी के साथ जो है नीतीश कुमार का एक नेचुरल अलायंस हो सकता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं, नेचुरल अलायंस हमारे साथ है, क्योंकि विकास के एजेंडे पर हम भी काम करते हैं और विकास के एजेंडे पर नीतीश कुमार भी चलते हैं। नीतीश कुमार दोनों तरफ कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि विकास वाली जो एक छवि इधर आ जाती है, और वोट बैंक वाली जो मुस्लिमों के विकास की बात हो, चाहे पिछड़ों की विकास की बात हो, वो आरजेडी के साथ उन्हें सूट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों में नीतीश कुमार सहज अपने आप को पाते हैं। जिधर भी माहौल बने, जिधर भी उनका अपना फायदा, वो चले जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर नीतीश कुमार यही अंदाजा लगा रहे होंगे कि अगर बीजेपी को सीटें ज्यादा आई तो बीजेपी यही खेला करेगी। इस वजह से नीतीश कुमार अब सीट शेयरिंग पर समझौता करने नहीं जा रहे बीजेपी के साथ। आप यकीन मानिए, नीतीश कुमार अब इतनी मजबूती के साथ अड़ेंगे सीट समझौते में कि बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं। आप इस बात को याद कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि सीट बंटवारा बिहार में आसान नहीं होने जा रहा है। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखिए, नीतीश कुमार बिल्कुल चौकन्ने हैं इस वक्त, और जेडीयू जो है बिल्कुल चौकन्नी है, देख रही है पूरी स्थिति को। और बिहार में 2025 के नवंबर के लगभग में चुनाव होंगे, और स्थिति बिल्कुल भी आप देख लीजिएगा। जब सीट बंटवारे होंगे तो दोनों तरफ तो खींचाता नहीं, देखिए सीट बंटवारा तो कहीं आसान नहीं होता। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेंगे। बीजेपी को कहीं से भी स्पेस देने की नीतीश कुमार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन दूसरा भी है कि भाई उधर भी जा सकते हैं, उधर भी इंतजार तो हो ही रहा है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाई आ जाइए इंडिया अलायंस में। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया कि ये सब लोग जो है मुझे यानी कि उनके पार्टी की तरफ से कहा गया कि जेडीयू को ये अपने साथ लाना चाहते हैं। ये जेडीयू की महानता है, ये नीतीश कुमार की महानता है कि ये लोग अपने साथ, उन्हें इतने गाली गलौज के बाद भी, इतनी अभद्रतापूर्ण बातें करने के बाद भी, अगर कोई व्यक्ति किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं उसकी खूबी उसकी पार्टी मान रही है कि भाई ये तो नीतीश कुमार की खूबी है। तो कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति है वो यही है कि नीतीश कुमार अब कहीं से भी बीजेपी को बहुत स्पेस नहीं देने जा रहे हैं, और उनके पास ऑप्शंस चूंकि हमेशा खुले रहते हैं, तो बीजेपी को भी मालूम है कि अगर ज्यादा हम दबाव डालें तो ये फिर
अपने रास्ते अलग कर लेंगे, फिर बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं। इस बार प्रशांत किशोर फैक्टर भी है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरजेडी को डैमेज किया है उपचुनाव में, आरजेडी की चिंता बढ़ाने वाले हैं प्रशांत किशोर। और जो एक ठप्पा प्रशांत किशोर पर पहले से आरजेडी लगा रही थी कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में देखने के लिए भी मिला है कि वोट तो काटे हैं प्रशांत किशोर ने। 2 सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को हराने में भूमिका निभाई है। खैर, जो कुछ भी होगा, आरजेडी भी चौकन्नी होगी, समझ ही रही होगी सारी खेल को, और पप्पू यादव फैक्टर कितना काम करेगा, इन सारी चीजों पर नजर रहेगी हमारी। और जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़।